अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज आजकल रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर कंप्रेसर यूज किए जा रहे हैं, तो इन्वर्टर कंप्रेसर को हम अपने मल्टीमीटर के साथ किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको किट के थ्रू वोल्टेज देके किस तरह डायरेक्ट चला सकते हैं और हम किस तरह श्योर कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर खराब है या सही है। इनमें से एक कंप्रेसर खराब है और एक सही है। आज मुकम्मल टेस्टिंग आप लोग को सिखाएंगे। उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइज शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास दो कंप्रेसर हैं जो कि हमने इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर से उतारे हुए हैं। एक खराब है, एक बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर ले लेना है या एम्पेयर मीटर ले लेना है। जहां पे आपकी बजर ऑन होती है वहां पे इसको कर लेना है। तो इस और बारी बारी दो दो पिनों को चेक करना है। तो आप देख रहे हैं दो पिनों को हम चेक कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 14 के आसपास रीडिंग आ रही है। 13.9 14 इतनी रीडिंग दो पॉइंट में ये शो कर रही है। अब एक पिन चेंज करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो एक पिन हमने चेंज करके देखें, फिर 14 के आसपास ही जो रीडिंग है, रेजिस्टेंस है, वो आ रही है। तो बारी बारी गाइज यानी दो दो करके आपने सारी पिनों को टेस्ट करना है और सारी पिनों में सेम ही रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक पॉइंट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस कम शो हो रही है, लेकिन 13.6 शो हो रही थी, तो 14 के आसपास ही है। अब ये दूसरे कंप्रेसर को हम चेक कर रहे हैं, इसमें 8.2 शो हो रही है। अब एक लीड चेंज की तो फिर भी 8.12 शो हो रही है। अब तीसरी पॉइंट को चेक कर रहे हैं तो इसमें भी 18.12 शो हो रही है। तो ये बिल्कुल सही रीडिंग शो हो रही है, लेकिन दूसरे में थोड़ी सी रीडिंग में फर्क है एक पिन में। लेकिन हम अब श्योर नहीं कर सकते कि ये कंप्रेसर खराब है या सही है, इन दोनों में से कोई भी। तो इसको श्योर करने के लिए हमने एक ये किट बनाई हुई है मॉड्यूल। तो इसको हम डायरेक्ट 220 मॉड्यूल को देंगे तो मॉड्यूल हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर ये वाला स्टार्ट हो चुका है, प्रेशर बना रहा है, आपको आवाज भी शायद आ रही होगी। एम्पेयर भी 0.19 ले रहा है। जैसे ही हम प्रेशर को रोकते हैं एम्पेयर ज्यादा होते हैं। तो गाइज किट पे भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है कि किट को किस तरह इसके कनेक्शन करने हैं, किस तरह हम किट को अंदर से डायरेक्ट करके जस्ट किट को 220 वोल्टेज दें तो वो आगे कंप्रेसर को स्टार्ट कर देती है। ये हमने टेस्टिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब हम दूसरे कंप्रेसर को ऑन कर रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं दूसरे कंप्रेसर थोड़ा से एम्पेयर लेता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ पॉइंट एम्पेयर लेता है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इससे हमारा श्योर हो गया कि ये कंप्रेसर जो है खराब है। इस तरह हम अपने इन्वर्टर कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।